एक घूंट पानी पिला दे पहले। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई, फ्रेजल वर्ब की आज हमारी क्लास होने वाली है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हमारी क्लास है फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? मैंने बोला था वर्ब के साथ प्रेपो का यूज करने से उसका मीनिंग बदल जाता है। एक वर्ब है, उसके साथ मैंने प्रेपो अलग लगा दी, उसका अर्थ बदल जाता है, जिन्हें हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। हाँ, सुबह इंग्लिश की क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। आपके 10 बजे वाली क्लास जो दफ्तरी और आपके स्कॉलर बैच में चलती है, उसका रीजन था कि क्लास में यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो गए थे और वो जाके बहुत लेट रिजॉल्व हुए। मतलब 45-46 में मैंने फिर 15 मिनट की क्या क्लास लेता यार मैं। उस वजह से फिर मैंने आज सुबह की क्लास को ऑफ ही कर दिया। तो आप लोग परेशान मत होइए कि आपके फ़ोन में नहीं चली है या आपको अधूरी वीडियो मिली है। वो सुबह 9-10 मिनट की ही क्लास हो पाई थी। सुबह 9-10 मिनट की ही क्लास हो पाई थी, उससे ज़्यादा क्लास नहीं हो पाई थी। ओके जी, बिल्कुल। अब क्लियर है? ओके जी, राधे राधे जी, राधे राधे। हम आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब पे। आज जो फ्रेजल वर्ब में मैंने वर्ब ली है वो ली है टेक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है टेक। टेक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ही मेरी वर्ब है टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब होता है शॉक होना, आश्चर्यचकित होना, अचंभे में पड़ना। जी बताओ जी, आश्चर्यचकित होना, अचंभे में पड़ना, ये सब चीज होती है टेक अबैक। अब टेक अबैक को कैसे याद करोगे मेरे भाई, है ना? टेक अबैक, अब किसी ने आपको अचानक से पीछे खींच लिया है, या दूसरा आप उस मीनिंग से भी समझ सकते हो, एकदम से शॉक हो जाना इसका मतलब होता है। शॉक हो जाना इसका मतलब होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मुझे बैक में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इवन इतनी हो रही है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा तमीज में ढंग से, है ना? तो अगर मैं कल क्लास ऑफ कर सकता हूं, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं कल क्लास अपनी ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, कल मेरे को क्लास ऑफ करनी पड़ सकती है क्योंकि डॉक्टर के से भी अपॉइंटमेंट लिए, और पिछले अपॉइंटमेंट में भी डॉक्टर ने बोला था अगर दिक्कत हो तो रेस्ट ले लेना। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है कल से। कल भी मैं इस वजह से क्लास नहीं ले पाया था, और मुझे लगता है कल सुबह भी मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा दोनों बैचेस में। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि मैं कोई शौक में या ऐसे ही आपसे मैं क्लास ऑफ मांग रहा हूँ। रियल प्रॉब्लम है, उस वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल। आई वॉज टेकन अवैक बाई उर्फीज ड्रेस। यार उर्फी के कपड़े देख के ना मैं शौक रह गया। तो ये वाला सीन है ना? आई वॉज टेकन अवैक बाई उर्फीज ड्रेस। भाई उर्फी जावेद के कपड़े देख के कौन कौन शौक हो जाता है? कौन कौन शौक हो जाता है उर्फी जावेद के कपड़े देख के? बताओ जी, बताओ। हाँ नहीं, मैं कल का ही लूंगा। कल डॉक्टर से तमीज़ में अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि दोबारा से प्रॉब्लम आई है। बीच में ठीक हो गई थी, फिर अब फिर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। तो कल का रेस्ट करके फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो सारी चीज़ें देखता हूँ। टेक अबैक मतलब शौक होना। टेक अबैक जैसे कि आप उर्फी जावेद के कपड़े देख के एकदम से शौक हो जाते हो नहीं हो जाते हो? बताओ जी, हो जाते हो नहीं हो जाते हैं? बिल्कुल जी, थैंक यू कंडीशन को समझने के लिए। बिल्कुल, अभी मैं उस कंडीशन में मैं ये बातें नहीं बोलता हूँ। मैंने इवन बेल्ट लगा के भी क्लासेस लिए हैं पिछले बैचेस में, तब उनका एग्जाम नज़दीक था। तो अभी आपका एग्जाम इतना भी नज़दीक नहीं है, मैं एक आध दिन ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो टेक अबैक शॉप खोना। आई वॉज टेकन अबैक बाई उर्फीज ड्रेस। भाई उर्फी की ड्रेस देख के मैं तो अचंभे में रह गया, शौक रह गया, शौक रह गया, अचंभे में रह गया।
ठीक है, बात समझ लोगे? टेकन अबैक, टेक अबैक मतलब शॉक होना, अचंभे में होना, एकदम से शॉक हो जाना। अगला मीनिंग है मेरे भाई टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है मालिकाना हक लेना, जैसे कि टू टू गेन अथॉरिटी, टू गेन अथॉरिटी, मालिकाना हक लेना। जी ड्रेस देख के कैसे शौक हो गए, ड्रेस तो वो पहनती ही नहीं। टेक अबैक मतलब हो गया, टेक ओवर होता है मेरे भाई मालिकाना हक लेना, टेक ओवर, टेक ओवर होता है मालिकाना हक लेना। जैसे कि राहुल गांधी हैज टेकन ओवर द पार्टी, राहुल गांधी ने पार्टी का अधिकार ले लिया है, मतलब कर्ता धर्ता राहुल गांधी जी ही है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, ठीक है जी। तो टेक ओवर होता है मालिकाना हक लेना, मालिकाना अधिकार लेना। मैं दो वर्ब्स लेके आने वाला था, लेकिन इतनी लंबी क्लास फिर वो लगभग डेढ़ पौने 2 घंटे की क्लास जाती, तो वो फिर बिल्कुल सही नहीं रहती, इसलिए मैं एक ही फ्रेजल वर्ब लेके आया हूं आज। आज सिर्फ मैं टेक टेक वाली लेके आया हूं। ठीक है जी। तो टेक ओवर होता है, कोई मालिकाना हक नहीं लेते हो आप भाई, जैसे कि एक बाप के बाद किसी प्रॉपर्टी को बाद में कंपनी को बेटा टेक ओवर कर लेता है, बेटा प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेता है। और मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि कोई कुछ दिन बाद, जैसे कि कोई जॉब को टेक ओवर कर लेता है, पहले कोई और काम कर रहा था, वो रिटायर हो गया, उसकी जगह पे पोस्ट पर दूसरा बंदा आ गया, भाई उसने टेक ओवर कर लिया है। किसी का ट्रांसफर हो गया, दूसरा बंदा वहां पे आ गया, उसने टेक ओवर कर लिया है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, तो टेक ओवर मतलब मालिकाना हक लेना। टेक ओवर इसको कैसे याद करोगे? भाई आपने टेक ओवर, ओवर ले लिया है, मैं करूंगा ओवर, मेरी मर्जी, मैं कैप्टन, मैं ओवर करूंगा, मेरी मर्जी, मैं ओवर करूंगा। ठीक है, मैं ओवर करूंगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जी, राधे राधे जी। तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में बना दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। अगला वर्ड है टेक ऑफ। टेक ऑफ के दो मतलब होते हैं, एक होता है रिमूव और एक होता है लीव लेना। टेक ऑफ, लीव। टेक ऑफ जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, द एरोप्लेन टुक ऑफ, एरोप्लेन जो है भाई जमीन छोड़ के उड़ा। तो टेक ऑफ का मतलब होता है लीव करना, किसी चीज को छोड़ना। और दूसरा होता है टेक ऑफ का मतलब, जैसे कपड़े वगैरह उतारना। टेक ऑफ योर शूज, अपने कपड़े उतारना मतलब रूम रिमूव करना। एक तो रिमूव करना सेंस है, एक इसका सेंस है किसी चीज को छोड़ना, जैसे जमीन छोड़ के ऊपर जाना, है ना, जमीन छोड़ के जाना, ये वाला सेंस हो जाएगा। और आपका मैंने बता दिया भाई, टेक ऑफ का मतलब दो चीजें होते हैं भाई, टेक ऑफ कपड़ों के लिए आप बोलो, टेक ऑफ शूज के लिए बोलो, टेक ऑफ स्लीपर्स के लिए बोल सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन मैं हर क्लास में बताता हूँ कैसे पूछे जाते हैं। मैं फ्रेजल वर्ब करा के लास्ट में आपसे उसके क्वेश्चन ही कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करता हूँ। ऐसा नहीं है सारे प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें होते हैं। टेक ऑफ दो मीनिंग, देखो प्लेन टेक ऑफ करता है मतलब जमीन छोड़ के ऊपर जा रहा है, और हमें जैसे कि टेक ऑफ करते हैं कपड़ों को, टेक ऑफ करते हैं शूज को, मतलब किसी चीज को हम रिमूव कर रहे हैं, उतारना वाला सेंस है रिमूव करना जी, है ना, उतारना वाला सेंस है। अगला वर्ड है मेरे भाई टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल होना, किसी के समान होना, किसी के हमशक्ल होना, है ना, सिमिलर टू होना, किसी के दिखने में सिमिलर होना, दिखने में सिमिलर होना ये बोला जाएगा। ठीक है, दिखने में सिमिलर होना। लीव का मीनिंग हॉलीडे से नहीं है, छोड़ने से है, छोड़ने से है, छोड़ने से है। ठीक है, छोड़ने से है। जैसे कि मैं आपको बोलूं,
जैसे मैं ऐसे बोल दूं, सब्बो टुक आफ्टर कैट, सब्बो कैट की तरह थी, कटरीना कैफ की तरह थी, ऐसे समझ रहे हो? किसी के हम शकल होना, किसी के जैसा दिखना, दिखने में किसी के सिमिलर होना, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर को आप ऐसे देख सकते हो, अब आफ्टर मतलब बाद में। अब अगर कोई बाद में आएगा, जैसे कि भाई हमारे पापा के बाद हम आए तो कुछ हम अपने पापा की तरह होंगे, अब हमारे बच्चे हमारे बाद में आएंगे वो हमारी तरह होंगे, ये अलग बात। अपनी मम्मी पे चले जाए वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं माँ या बाप में से तो किसी की तरह तो दिखेंगे ना। हाँ जी, जी, किसी ना किसी की तरह तो दिखेंगे ना, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? ओ भाई, अब क्लास को डेट के सीक्वेंस में करा लो भाई, मुझ पर हाथ जुड़वा लो। पहले सर जी क्लास के फोल्डर बनवा दो, फोल्डर बनवा दो, फोल्डर बनवा दो। अब हमने फोल्डर बनवा दिए। अब तुम्हें क्लास चाहिए डेट के सीक्वेंस में, भाई कैसे करें फिर हम? बताओ जी। ठीक है, थी मैंने, इसलिए मैंने पास्ट में सेंटेंस को बनाया है। पास्ट में मैंने सेंटेंस को इसलिए बनाया, कुछ लोग समझदार समझ गए, कुछ लोग समझदार थे, समझ गए कि पास्ट में क्यों बनाया सर ने। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल होना, किसी के समान होना। अब तक मैंने आपको तीन पढ़ाई। टेक ऑफ, शूज टेक ऑफ किए, शूज को उतारना। एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया, मतलब कि जमीन छोड़ के जाना। टेक आफ्टर किसी के समान होना, किसी के सदृश होना। और टेक ओवर मतलब आपने ओवर ले लिया, आप अधिकार हो, इसका मतलब आपके पास अधिकार है ना? हाँ। यू लुक आफ्टर विक्की कौशल। कोई बोल रहा है मेरे भाई सर यू, एक बोल रहा है विपिन सर रुका, और एक बोला सर यू लुक आफ्टर विक्की कौशल। विक्की, यार तुम लोग भी गजब हो। बताओ, तो अब तक की तीनों आपको समझ में आए? तीनों फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आए? तीनों फ्रेजल वर्ब आपको अब तक के समझ में आए? टेक आफ्टर मतलब रिसेंबल होना, टेक ओवर मतलब किसी चीज से मालिकाना अधिकार लेना, टेक, आपको तीसरा ऑफ मैंने बताया, कोई आप कपड़े जूते उतार रहे हो या फिर आप किसी जगह को छोड़ रहे हो, लीव वगैरह। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। अगला वर्ड है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है, टेक डाउन का मतलब होता है ना, राइट डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन। टेक डाउन मतलब राइट डाउन होता है, लिखने को बोला जाता है टेक डाउन। किसको बोला जाता है? लिखने को बोला जाता है जी। टेक डाउन मतलब लिखना। एक इसका होता है जॉट डाउन, एक होता है नोट डाउन। जैसे कि आप टेक डाउन डालोगे, टेक डाउन जैसे ही आप गूगल पर डालोगे ना, टेक डाउन सिमिलर मतलब साइनोनियम्स, मैंने ऐसे टेक डाउन के साइनोनियम्स डाले, तो टेक डाउन के साइनोनियम्स में जॉट डाउन, नोट डाउन, राइट डाउन ये भी आए। अब टेक, पेन, आपने पेन लिया, और डाउन आपने ऐसा किया तो लिखने के लिए ही किया होगा, ऐसा ही आपने किया होगा, ऐसा ही तो किया होगा भाई। आपने टेक, आपने ऐसे पेन लिया टेक और डाउन किया है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप लिख रहे हो। टेक डाउन, जॉट डाउन, राइट डाउन, और आपने और क्या लिखा? मैंने नोट डाउन। सबका मतलब होता है लिखना, लिखना, है ना? जैसे मैं आपको बोलूं यू शुड टेक डाउन द नोट्स, यू शुड टेक डाउन द नोट्स, आपको नोट्स लिखने चाहिए, है ना? ऐसे आपको लिखने चाहिए। बताओ जी। टेक डाउन, जॉट डाउन, नोट डाउन, राइट डाउन। अगर आप ऐसे टेक कोई चीज लेके डाउन कर रहे हो, आप इमेजिन करो आप पेन को लेके ऐसे डाउन कर रहे हो, तो आप पेन लिखने के लिए डाउन कर रहे हो। बताओ जी, है ना? ये वाला सीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, टेक फॉर का मतलब होता है किसी को गलत समझना। टेक फॉर का मतलब होता है किसी को गलत समझ लेना।
आई टुक हिम फॉर अ सीक्रेट एजेंट, मैंने उसे एक सीक्रेट एजेंट समझ लिया गलती से। जी, आपने उसे गलती से क्या समझ लिया है मेरे भाई? आपने उसे गलती से सीक्रेट एजेंट समझ लिया है। मिश्रा जी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ना? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, ये हाइपरबोल नहीं होगी बात, हाइपरबोल बात नहीं होगी ये। टेक डाउन मतलब मिसअंडरस्टैंड करना, किसी को गलत समझना। अब टेक फॉर को कैसे याद करोगे? आप कैसे याद करोगे? आप ऐसे याद करो कि मैंने इसको कैसे याद किया था, मैं सच बताऊं, मैंने इसे कैसे याद किया था। एक सीन है, एक किस्सा है पाकिस्तान के मैच का। तो वहां पे क्या हुआ, जब वो फील्डिंग कर रहे थे, तो फील्डिंग करते करते बॉल रुक गई। वो पहले से खड़े थे, अब बॉल साइड से गई, तो बॉल तेज शॉट था, उन्हें लगा वो ऐसे बॉल गैप से गई, उनको लगा चौका हो जाएगा, तो वो आराम आराम से जा रहे थे। लेकिन घास इतनी ज्यादा थी, वो चलते 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 बॉल रुक गई वहां पे। ठीक है, वहां पे रुक गई बॉल बाउंड्री लाइन के पास। तो फिर पीछे मुड़ के देखा फील्डर ने कि ऑस्ट्रेलियन के, जो ऑस्ट्रेलिया से मैच था, वो भागे जा रहे हैं, उन्होंने 4 रन ले लिए। वो 5वें रन के लिए भाग रहे हैं, 5वें रन के लिए भाग रहे हैं। तो जो पाकिस्तान का जो फील्डर था, उसने गलती से क्या कर दिया, बॉल पकड़ने के चक्कर में बॉल को बाउंड्री लाइन पहुंचा दिया। बॉल रुक गई बाउंड्री लाइन के पास, लेकिन उसने जानबूझ के बॉल पकड़ते टाइम उस उल्टा हाथ मार दिया, बॉल चौका हो गया। मतलब उन्होंने भाग लिए 5 रन, लेकिन हुआ चौका बाउंड्री लाइन पे पार, तो रन कितने मिलेंगे? 4। तो टेक 4, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग, गलती होगी, चौका गया, लेकिन वो रुक गई थी बॉल बाउंड्री लाइन के पास, बॉल बाउंड्री लाइन के पास रुक गई थी, है ना? जी बताओ जी। बॉल बाउंड्री, आपने ये स्टोरी सुनी है जी? मैंने सुनी है। ठीक है, बात समझे? फिगर ऑफ स्पीच नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए। आई टुक हिम फॉर अ सीक्रेट एजेंट, मैंने उसे गलती से, मैं से मतलब आई मिसअंडरस्टूड हिम फॉर अ सीक्रेट एजेंट, मैंने उसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स में सीक्रेट एजेंट समझ लिया था। अगला वर्ड आएगा मेरे भाई टेक अप। टेक अप का मतलब होता है फॉलो करना। भाई साहब, जो चीज आपको अच्छी लग रही है ना, उन्हें यहां रखा करो, यहां सर पे बिठाया करो, कोई बुराई नहीं है। चाहे तुम्हें कोई जोरू का गुलाम बोले, चाहे कोई तुम्हें पागल बोले, चाहे तो कोई तुम्हें पागल सन की बोले, अगर कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपने उसे यहां बिठा लिया, तो आपको जोरू का गुलाम या ऐसा कुछ बोलेगा, है ना? और अगर आपको कोई बात, मतलब कोई पैशन आ गया किसी चीज में भी, आपको सिंगिंग में आ गया, डांसिंग में आ गया, टीचिंग में आ गया, तो लोग आपको सन की बोलेंगे। जैसे कभी कभी मुझे सन की टीचर भी बोल देते हैं। अब मेरे को पसंद है भाई टीचिंग, मेरे को टीचिंग पसंद है। तो टेक अप का मतलब होता है फॉलो करना। भाई आप जो चीज आपको पसंद होगी, आप उसे ही तो फॉलो करोगे, आप उसे ही तो अप करोगे। डाउन कर रहे हो लिखने के लिए, अप कर रहे हो किसी चीज को फॉलो करने के लिए। हाँ, तेजस सीरीज की मेरी 12 घंटे की क्लास है, मैं आपको सच बताऊं ना, उस 12 घंटे की क्लास के बाद से ही मुझे पैर्स में में दिक्कत हुई है। उससे पहले मैं एकदम फिट था। लेकिन उस क्लास में ना, सच्ची में अगर आपने वो 12 घंटे की क्लास देखी है ना, मैंने लगातार, मतलब सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वो 12 घंटे की क्लास रही थी, लेकिन उसमें कुछ छोड़ा नहीं है। फिर मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब कुछ उसमें मैंने सब कुछ कराए हैं। तो आप एक बार वो क्लास जरूर ले लेना रिवीजन के तौर पर, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें, नए क्वेश्चन, मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने अलग कराए हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन में ना मैंने इतना दम लगाया था, मतलब बहुत दम लगाया था मैंने उस क्लास में। 12 घंटे लगातार क्लास लेना, उस दिन पता चला था जो टीचर्स लेते हैं ना, उनके अंदर कितनी हिम्मत है ना? एक बार ली हमें तो तभी प्रॉब्लम होगी, बाकी हमारे यहाँ कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने 8-8 बार 12 घंटे की लगातार क्लास ले रखी है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई टेकअप समझ लोगे, टेकअप, आई हैव टेकन अप टीचिंग एज माई करियर, मैंने टीचिंग को अपना करियर, मैंने टीचिंग के रूप में ही तो अपने करियर को फॉलो किया है। मैंने अपने करियर में टीचिंग को फॉलो किया है। तो टेक अप मतलब, अब देखो कुछ सारी चीजें हैं, तो जो चीज आप परस्यू करना चाहोगे, जिस चीज को आप फॉलो करना चाहोगे, है ना, किसी चीज को आप परस्यू करना चाहोगे, फॉलो करना चाहोगे, उसी चीज को तो आप ऊपर लोगे भाई, टेक अप।
अब टेक अप, अब जैसे 4-5 ड्रेस रखी हुई हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैं उसे ही तो उठाऊँगा। आप ऐसे बात मान सकते हो। हाँ जी, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है, बिल्कुल यूट्यूब पे है। हालाँकि उसमें शायद मैंने 1-2 क्वेश्चंस गलत एक्सप्लेन कर दिए, तो जो मुझे आ रहा है, शायद 1 आध क्वेश्चन है ऐसा उसमें। अब नाम डाल देना विपिन भाटी 12 आवर्स मैराथन, बस आपको 12 घंटे की एक ही मैराथन है मेरी, लगातार 12 घंटे की। लेकिन उसमें मतलब बाद में मुझे भी फील हुआ था, हाँ मैंने कुछ दिया है बच्चों को, है ना, स्टूडेंट्स को, मैंने अपने साथियों को, दोस्तों को कुछ दिया है, कुछ दिया है। मतलब आप उसे 4 दिन में ले लेना, 3-3 घंटे करके, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने चैन बना बना के पढ़ाई है ना उसमें। क्योंकि उसके बाद से ना दिक्कत क्या है, उसके बाद से मेरे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट नहीं आया है। आपने मेरा कंटेंट देखा, आपने मेरा प्रैक्टिस नहीं देखी है, अभी आपने देखी नहीं है प्रैक्टिस। उसमें आप मेरी प्रैक्टिस देखोगे कि मैं कैसे एक एक वर्ड को करके मैं पढ़ाता हूँ, और कैसे एक सेंटेंस में एक से अधिक एरर भी मैं आपको फाइंड आउट करने सिखाता हूँ, है ना, वो बिल्कुल। तो एक बार आप उस क्लास को देखना, बेशक आपको अच्छी ना लगे ना, आधा 1 घंटे देख के छोड़ देना भाई। भाई पुरानी क्लास आपको लगेगी, वैसे रूल लगभग वही रहते हैं, रूल नहीं बदलते, बस थोड़ा सा और ज्यादा डीप अब मैंने पढ़ा दिया होगा, बस इतना। लेकिन आपको लगेगा हाँ कि यार उस क्लास में ना मेहनत है सच्ची में। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है यार सोच विचार करना। टेक इनटू अकाउंट, सोच विचार करना। यार जब अकाउंट में पैसे होते हैं ना, आप बहुत सोच विचार करते हो, आप सोच विचार करते हो भाई। अगर आप जी, जी, आप बहुत सोच विचार करते हो। जब आप टेक इनटू अकाउंट, अगर आप अकाउंट में कोई चीज ले रहे हो तो सोच विचार करोगे ना, सोच विचार करोगे। तो बहुत किसी चीज को सोच विचार करना, किसी चीज पे ना गहन वो करना, क्या बोलते हैं उसे, गहनता से विचार करना, ये सब चीज हो जाती है। ठीक है जी। हाँ, हर संडे 3 घंटे से कवर कर लो। जैसे किसी दिन क्लास ऑफ है उस दिन कवर कर लो, किसी दिन बहुत ज्यादा मूड खराब है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, उस दिन देख लेना, हंसते बोलते कर लोगे। ठीक है, हंसते बोलते कर लोगे। अगला होता है मेरे भाई टेक टू। टेक टू का मतलब होता है आदी होना। यूज टू आदि होना, हैबिचुएटेड टू आदि होना, अकस्टम्ड टू आदि होना, एक्लिमेटेड टू आदि होना, है ना, लाइकिंग फॉर आदि होना। तो ऑफ 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 हैबिट टू करके कुछ आता है, आदि होना। किसी चीज का आप आदि हो, किसी चीज को, मुझे तो तेरी लत लग गई वाला सीन है ना, वो गाना सुना है आपने, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। टेक टू, आप ना, आपको आदत हो गई है 2 पैक की, आपको 2 पैक की, 2 रोटी खाने की आदत है, आपको 2 की आदत है, 2 लेते हो आप, रोटी 2 लेते हो, पैक 2 लेते हो, चाय 2 लेते हो, बिस्किट 2 लेते हो। आप ऐसे देख लो, आपको आदत है 2 की। कहीं जाते हो 2 जाएंगे, कुछ करते हो 2 बार करते हो, मतलब आपको आदत है 2 की। ठीक है भाई, आपको आदत है 2 की। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। भूले हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। टेक टू आदि होना, ये सब चीज हो गई। ठीक है भाई। माई फादर इज टेकन टू ड्रिंकिंग, मेरे जो पापा हैं वो आदि हो चुके हैं किस चीज के, वो आदि हो चुके हैं मेरे भाई ड्रिंक वगैरह करने के। ठीक है, ड्रिंक वगैरह करने के। इसमें एक वर्ड है, हाँ, मेक आ हैबिट टू था वो, जो मैं बोल रहा था ना, मेक आ हैबिट टू, मेक आ हैबिट ऑफ। और एक इसमें अच्छा वर्ड है रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू। इन सबका मतलब होता है आदि होना। मैंने बोला माई फादर इज टेकन टू ड्रिंकिंग, माई फादर इज यूज टू ड्रिंकिंग, माई फादर इज हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग, माई फादर इज अकस्टम टू ड्रिंकिंग, माई फादर इज एक्लिमेटेड टू ड्रिंकिंग, माई फादर हैज मेड अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, माई फादर इज रिजॉर्ट टू ड्रिंकिंग। आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, आपने 2 चीज लेने की आपको आदत हो गई है जी। ओके, प्रसाद जी बस करो, सॉरी पारस जी बस करो, नहीं है मूड थोड़ा सा।
टेक इन टू अकाउंट सोच विचार करना, यार आजकल ना वो आ गया है, अकाउंट में पैसे लेते भी लोग भाग सोच विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं। ठीक है, ऐसे टेक इन टू अकाउंट को ऐसे भी देख सकते हो। बस करो माता श्री, बस करो। टेक टू टास्क का मतलब होता है डांटना फटकारना। टेक टू टास्क, आप कोई ना जानबूझ के फिर किसी को कोई काम दे रहे हो, चलो फिक्स प्रेपोजिशन की। हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात बता दूं वरना आप फिर जान खाओगे। आपकी नरेशन की, नरेशन की वर्कशीट डल गई है। आपकी प्रेपो चार्ट, आपका प्रेपो चार्ट डल चुका है। आपकी जो है आपकी टेंस की क्लास, टेंस की वर्कशीट, टेंस की वर्कशीट कल के लिए बोला है, टुमारो डल जाएगी। टुमारो कल शाम तक, इवनिंग तक डल जाएगी। टेंस की वर्कशीट टुमारो इवनिंग तक डल जाएगी, टेंस की वर्कशीट। और कल मैं संडे में, परसों सैटरडे, सैटरडे सैटरडे 9 AM, 9 AM मैं आपको करा रहा हूंगा कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस हम कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, कंडीशनल सेंटेंस हम कर रहे होंगे सैटरडे 9 AM यूट्यूब पर। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप ही को बोला, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें। तो सुबह 9 बजे परसों क्लास में आना ना भूले, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने सोचा है आपको लगभग 70-80 क्वेश्चंस की ना कंडीशनल की अलग वर्कशीट दे दूं, टेंस की अलग दे दूं। पहले मैं मिक्स करके दे रहा था, अलग अलग दे दूंगा भाई। तो ये आप बोलोगे जी कहां मिलेगा, नरेशन की लास्ट क्लास की पीडीएफ में तो नरेशन वाली मिलेगी। प्रेपोजिशन की लास्ट क्लास की पीडीएफ में प्रेपोजिशन चार्ट आपको छपा हुआ मिलेगा। और टेंस की वर्कशीट आपको कल मिल जाएगी, टेंस की वर्कशीट कल मिल जाएगी। ठीक है, वर्ब की तो ऑलरेडी डलवा दी है, जब आप वर्ब बेसिक की क्लास खोलोगे उसकी पीडीएफ में वर्ब की डली हुई है जी। हाँ आज कंडीशनल कराए थे लेकिन नहीं करा पाया था। हाँ आज स्कॉलर बैच की क्लास नहीं हुई थी जी। प्रेपो नहीं है, मेरे से तो बोला है डलवा दी है, मेरे से बोला है डलवा दी है, वरना मैंने अभी पर्सनली मांग ली है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में जैसे मैंने नरेशन शेयर की है, मैं वर्ब का प्रेपो चार्ट भी मैं वहां शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं वहां वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब हमारा अगला वर्ड आ जाता है मेरे भाई, टेक इन। टेक इन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो किसी को धोखा देना है और एक किसी को समझना है। अब दोनों अपोजिट है, किसी को समझना का उल्टा है किसी को धोखा देना। ठीक है जी, ओके ओके। किसी को समझना और किसी को धोखा देना दो अलग अलग चीज है। कुछ लोगों ने एक एक बार नहीं दो दो बार धोखा दिया है, और कुछ ने फिर भी दो बार भी, दूसरी बार भी समझने की कोशिश की है, दूसरी बार भी समझा है। तो समझना और धोखा देना दोनों के लिए हम टेक इन का यूज करते हैं, टेक इन। एक बात मुझे लो, जिसको आप समझते हो ना उसे अपने जीवन में लेते हो, टेक इन उसे करते हो जिसको लगता है ये मुझे समझेगा, है ना। और फिर वही इंसान आपको धोखा देता है, भाई वही इंसान तो आपको धोखा देता है। मैंने पिन कर दिया टेलीग्राम पे, पिन कर दिया है। ठीक है, यूट्यूब की क्लास यूट्यूब पे होती है, सैटरडे को यूट्यूब पे होती है, मैं उसके वो बनवा दूंगा, आपका प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। टेक इन या तो धोखा देना या ग्रहण करना, सॉरी धोखा देना ग्रहण करना, मतलब किसी बात को आप समझ रहे हो ना, ग्रहण कर रहे हो, अपनाना, अपनाना वाला सेंस है इसमें। अपनाना, समझना, ग्रहण करना, मतलब अपनाना ग्रहण करना, किसी को आत्मसात कर रहे हो किसी चीज को, वो वाला सेंस आ जाएगा। टेक टू टास्क में बताऊंगा, टेस्क, अच्छा टेक टू टास्क को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। टेक टू टास्क का मतलब है किसी को डांटना फटकारना। अब जैसे कि किसी ने कोई गलती कर दी, कान पकड़ के उसे काम बता दो 20, भाई आप उसे कान पकड़ के 20 काम बता दो, तो टेक टू टास्क हो गया जी।
ठीक है, टेक टू टास्क, डांटना फटकारना, डांटना फटकारना हो जाएगा। तो सब्बो टुक मी टू टास्क आफ्टर चेकिंग माई फोन, सब्बो ने मेरा फोन चेक किया तो भाई डांट तो पड़ेगी ही। डांट तो दुनिया में, मैं बोलता हूं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका फोन चेक होने के बाद उसको डांट ना पड़े, हो ही नहीं सकता। अगर आज भगवान राम जिंदा होते, मतलब जिंदा तो आज भी हमारे दिलों, मतलब अगर भगवान राम भी आज होते ना, तो सीता मैया उनका भी फोन चेक करती ना, तो सीता माता उनको भी डांटती, उनको भी डांटती फोन चेक करने के बाद। तो इसलिए इस बात पे तो तुम, अगर फोन चेक हो रहा है तो भाई साहब धक 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 ये चीज होनी नॉर्मल है, और डांट पड़नी नॉर्मल है। फोन अगर उठा है चेक करने के लिए तो समझ जाओ डांट फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उस चीज से बहुत ज्यादा, मतलब तुरंत ही एक्सेप्ट कर लो, हाँ डांट पड़ेगी, बात खत्म। तो टेक टू टास्क, अब इसको याद मैंने ऐसे कराया जी, जी, टेक टू टास्क, टास्क होता है काम। आपने किसी को डांट फटकारने के लिए, जैसे आपने सुना है बचपन में, बचपन में पहले टीचर मारते थे। अब पता है अब क्या ट्रेंड चल रहा है, अब पता है अब क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई बच्चा शैतानी करता है, अब किसी ने शिकायत कर दी, सर ये शैतानी कर रहा है, सर ये बदतमीजी से बोल रहा है, सर ये कर रहा है, सर ये वो कर रहा है, ठीक है। तो पता है क्या करते हैं, टीचर उसे बुलाता है, उसको टेक टू टास्क पता है कैसे करते हैं हम, 5 राइटिंग कर, 10 राइटिंग कर, है ना, 5-5 राइटिंग देते हैं हम, 5 राइटिंग कर हिंदी की, 5 इंग्लिश की राइटिंग कर। जितनी बड़ी शैतानी उतने ज्यादा राइटिंग हम उस, मतलब टीचर्स लोग देते हैं, है ना। हाँ सर आप घर कब जाओगे। तो भाई देखो, या तो जिनके फोन चेक होने पे उन्हें डांट नहीं पड़ती, या तो भगवान राम के अवतार हैं, या फिर भाई मामला ही खराब है उनका। मामला खराब का मतलब है या तो भगवान राम के अवतार है, देवदूत ही है सच में, है ना, या फिर वो पृथ्वी पे बोझ ही है, या फिर वो पृथ्वी पे बोझ है, दो में से एक काम है भाई फिर, है ना भाई। अब ये मत बोलना सर जी आपने यही क्यों बोला, अगर फोन चेक होने के बाद भी आपको डांटना पड़े तो अपने ऊपर शक होने लगता है कि या तो भगवान राम के अवतार हैं, भगवान राम वाले गुण मेरे अंदर आ गए, या फिर भाई धरती पे बोझ ही या क्या हम, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वर्ड्स को लिटरली मत लेना, हंसी मजाक के साथ दोस्त के रूप में पढ़ा रहा हूं, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ग्रेजुएट हो, मैच्योर हो, तो वो चीज समझोगे। ठीक है, तो टेक टू टास्क, अब जैसे कि बच्चे शैतानी करते हैं तो हम उसे 5 राइटिंग देते हैं। टेक टू टास्क का मतलब उसको टास्क दिया, डांट, अब मारना अलाउ नहीं है, अगर मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मारना अलाउ नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 5 राइटिंग कर चल हिंदी की, 5 राइटिंग कर इंग्लिश की, 10 राइटिंग, 10-10 राइटिंग देते हैं। अगर बच्चे ने जैसे कुछ बदतमीजी ज्यादा कर दी, चल 10 राइटिंग कर, वहां बैठ 10 राइटिंग कर। अब सोचो बेचारा 10 कह रहा है सर जी मार लो, सर जी मार लो प्लीज, हम कह रहे ना 10 राइटिंग चाहिए, सर जी प्लीज मार लो, सर जी खूब मार लो, मैंने ना राइटिंग चाहिए 10, राइटिंग चाहिए 10। आज बच्चे उल्टा टीचर से बोलते सर जी मार लो प्लीज, तो ऐसे ऐसे तरीका ढूंढ लेते हैं, तो टीचर विल बी टीचर, है ना, मैन विल बी मैन आपने सुना होगा, लेकिन अ टीचर विल ऑलवेज बी अ टीचर। उसे अगर पनिशमेंट देना है तो वो पनिशमेंट अच्छे से ही देगा, अच्छे से ही देगा। जैसे आज ही हमने एक बच्चे ने शैतानी की, हमने उसको 5 पेज राइटिंग दिए, 5 पेज राइटिंग दिए, तो 5 पेज की राइटिंग कर। अब सोचो वो कह रहा है सर जी पीट लो इससे बढ़िया, तो मैंने चुप राइटिंग कर ले, राइटिंग कर ले चुप ठीक है। तो टेक टू टास्क मतलब डांटना, भाई आपने उसे इतना ज्यादा टास्क दिया है तो डांटा फटकारा है इसका मतलब। टेक ऑन का मतलब होता है आपने कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, टेक ऑन। टेक ओवर का मतलब होता है मालिकाना अधिकार लेना, टेक ऑन का मतलब है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बताओ जी, जी देखो, टेक ऑन मतलब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ले रहे हैं, जी, जी,
हाँ, पहले मारते थे यार। जी। अब मैं, हाँ, राइटिंग, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, नकल कर, सुलेख, सुलेख, सुलेख बोलते थे ना, सुलेख करके लाओ 10, 5, छोटी गलती पे 5, माइनर सी गलती है 1, थोड़ी बड़ी गलती है 2, 2 से सीधा 5 का जंप है, ज्यादा बड़ी गलती कर दी 5, किसी को मार दिया 5 राइटिंग है, किसी को गाली वाली दे दी 10 राइटिंग करके ला, ये वाली कंडीशन रहती है। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है। अब आ जाता है मेरे भाई आपका टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ आ जाता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था इसी तरीके से, आई डैश माई क्लॉथेस बिफोर गोइंग टू बेड। गोइंग टू बेड का मतलब होता है सोने जाना, सोने जाना। जी। जी, सोने जाना। सर आपके स्टूडेंट्स आपसे डरते भी हैं। इमला, नहीं इमला तो ऐसा होता था कि टीचर बोल रहा है, डिक्टेशन जिसे बोला जाता है। अब आप देख लो कि हम गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद हमें पता चला था कि डिक्टेशन इमला को बोला जाता है, इमला डिक्टेशन को बोला जाता है। हम इमला, हमारी मैडम थी अर्चना मैडम, वो इमला इमला लिख रही थी, मतलब इमला बोला करती थी हिंदी में, बोलती थी, हम लिखते थे। तो उन्होंने की बोला, हमने ऐसे की लिख दिया, हमने ऐसे की लिख दिया, है ना। तो उन्होंने बोला की नहीं की, उन्होंने बोला की, ऐसे बोला उन्होंने जान के। अब जो गलत है ना, हमें इतना भी अंतर नहीं पता था कि की और की में क्या अंतर है। ये शायद रही होंगे 4th या 3rd क्लास की बात। हमने पड़ोसी का टीपा, पड़ोसी ने इस की को काट के, कसम से मां कसम, इस की को काट के दोबारा ऐसे ही लिख दिया। अब हमें भी लगा कि यार की का मतलब होता है काट के लिखना है, हमने भी की को, अपनी को भी काटा और हमने भी दोबारा वही की लिखा। और फिर जब मैडम ने इमला चेक करी, है ना, डिक्टेशन चेक की, तो उन्होंने फिर चांटा, ढंग से मारा कमची वाली डंडी से, कह रही जब तूने ये काटा दोबारा फिर यही क्यों लिखा। अगर तूने काटा तो ये नहीं पता की, खिंचके की। मैं बोला मैडम खिंचके की का क्या मतलब है, ये बोलती थी खिंचके की, खिंचके की का मतलब है छोटी की। तो मैं बोल रहा मैडम ये खिंचके की क्या मतलब है, यही बोल देती छोटी की, छोटी की। तो अब हमें पता चला है उसे डिक्टेशन बोला जाता है, डिक्टेशन उसे बोला जाता है ना। आई डैश माई क्लॉथेस बिफोर गोइंग टू बेड। टेक ऑन का मतलब होता है मेरे भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, किसी चीज को फॉलो कर रहे हो ना, टेक अप है वो तो। टेक ऑन का मतलब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ठीक है जी, है ना। टेक इन का मतलब होता है टेक इन, आप किसी को लाइफ में ला रहे हो, या तो उसे थोड़ा सा समझोगे या फिर वो धोखा देंगे, धोखा देने वाले लोग तो हैं ही भाई। टेक अप, अगर आपने अप किया है ना यहाँ पे, इसका मतलब फॉलो किया है। और टेक ऑफ का मतलब या तो जमीन छोड़ना वगैरह है कुछ, टेक ऑफ प्लेटफॉर्म, एरोप्लेन करते हैं जैसे कि प्लेन करता है, और टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है। तो पहले का सही आंसर है टेक ऑफ, टेक ऑफ। बताओ जी। जी, बिल्कुल। जी, ठीक है। टेक क्या बोला भाई सर, टेक ओवर और टेक ऑन में क्या डिफरेंस है। टेक ओवर आप मालिक बन गए, आपने टेक ओवर कर लिया है ना, आपने टेक ओवर कर लिया है। जैसे कि मैं टेक ओवर का आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे कि पहले साइरस मिस्त्री थे, रतन टाटा के शायद सीईओ, फिर बाद में किसी और ने टेक ओवर कर लिया। टेक ऑन का मतलब है जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना। और टेक ओवर जिम्मेदारी कोई 20 से भी ले सकता है, टेक ऑन तो कोई 20 से भी कर सकता है। जैसे ये क्लास चल रही है, अब अचानक से मुझे हार्ट अटैक आ जाए, तो अब क्लास आपकी ऑफ नहीं करनी अर्जेंट है, तो दूसरे वाले इंग्लिश टीचर टेक ऑन कर लेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी को। अब भाई क्लास को आगे वो पढ़ाएंगे, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है मैं जा रहा हूं, तो वो टेक ओवर नहीं करेंगे, वो टेक ऑन करेंगे जिम्मेदारी को। टेक ऑन, उन्होंने आगे की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली क्लास की। टेक ओवर का मतलब है नया बैच आता है, मैं आरडब्ल्यू छोड़ दूं, कोई दूसरा टीचर आके वो टेक ओवर कर ले मेरे बैचेस को, टेक हो तो उस वो मतलब उस वो अधिकार ले ले अपना, ये अंतर हो जाता है। बताओ जी। ओके,
तो टेक इन जीवन में कोई आया या तो धोखा देगा या कुछ ना कहीं आप उसे समझोगे। टेक ऑन, अगर आप ऑन ले रहे हो, आप शर्ट को पहन रहे हो मतलब जिम्मेदारी ले रहे हो, वो वाला सेंस है। टेक अप, अगर आप अप रख रहे हो ना, इसका मतलब उस चीज को फॉलो कर रहे हो। जिस चीज को फॉलो करते हो ना वो यहीं रहती है। आपको सिंगिंग फॉलो है तो हरदम दिमाग में सिंगिंग घूमेगी। डांसिंग फॉलो करोगे हरदम माइंड में डांसिंग ही घूमेगी। अगर आप फॉलो कर रहे हो भाई साहब गवर्नमेंट जॉब में इंस्पेक्टर, तो यहां अपना हरदम दिमाग में इंस्पेक्टर ही घूमता रहेगा। घूमता रहेगा नहीं घूमता रहेगा? बताओ जी, बताओ जी। सी डैश सिंगिंग एज प्रोफेशनल सिंगर, एज आ यहां पे लगा लेना, एज आ प्रोफेशनल सिंगर, एज आ यहां पे लगाना। टाइप इसने मिस कर दिया। टुक अप, टुक अप यहां बिठाना, फॉलो करना। टुक इन, टेक इन समझना, धोखा खाना। टेक डाउन लिखना, जॉट डाउन, राइट डाउन, नोट डाउन। और टेक टू दो लेना, दो आदि होना, दो चीज के आदि हो आप, है ना? ठीक है, आदि होना, आदि होना, बताओ जी। आदि होना। सर जी आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो क्या? नहीं जी, जैसे मिल जा हम तो ऐसे ही पहन ले। ठीक है भाई। तो मेरे भाई टेकअप होगा, होगा कि नहीं होगा? टेकअप होगा कि नहीं होगा, ये आपके आंसर से पता चलेगा कि आपने चीजों को समझा है, आपको चीजें याद भी हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो आप आंसर्स करते रहें, आप आंसर्स करते रहें। अगला क्वेश्चन है, द बॉयज रियली रिसेंबल्स हिज फादर डजंट ही। लड़का सच में अपने पापा की तरह है या नहीं है ना? ये आपका क्वेश्चन टैग आ गया, डजंट ही। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वो बोल रहा है रिजेंबल, जो ये अंडरलाइन है, रिजेंबल को टेक इन बोलते हैं, टेक आफ्टर बोलते हैं, टेक ऑफ बोलते हैं, टेक अप बोलते हैं। चारों में से क्या बोलेंगे? चारों में से क्या बोलेंगे? अगर मैं ये क्वेश्चन से आपसे डायरेक्ट पूछता तो आप शायद नहीं कर पाते, लेकिन अब मुझे नहीं लगता आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे। अब आप ऐसे क्वेश्चन फोड़ोगे, अब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन फोड़ोगे। नहीं, आपकी मर्जी है भाई, लिखने का मन है लिख लो, वरना हैंड रिटन पीडीएफ तो मिल ही रही है। बट टेक आफ्टर, टेक आफ्टर आप ऐसे देख लो, रिसेंबल, जैसे कि मैं ये शर्ट लेके आया, है ना, ये मैं मेहंदी कलर की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई इसको, है ना, ये मैं शर्ट लेके आया। अब ये शर्ट आपको पसंद आ जाए तो टेक मतलब लेना, आफ्टर मतलब बाद में तुम भी मेरी जैसी शर्ट ले आओ, तो शर्ट तो सेम सेम होगी, रिसेंबल होगी, सिमिलर टू हो गई, सिमिलर टू होगी। तो जो बेटा है ना वो अपने पापा की तरह है, तो मेरे भाई इसमें टेक आफ्टर आएगा। टेक ऑफ का मतलब है जमीन छोड़ना, कपड़े वगैरह उतारना। टेक अप यहां बिठाने का मतलब है टेक अप, कोई चीज आपने लेकर यहां धर ली है, इसका मतलब आप उसे फॉलो कर रहे हो, आपका पैशन है। और टेक इन का मतलब अगर आप किसी को जीवन में ला रहे हो तो इसका मतलब आप उसे थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करना समझना, या वो आपको धोखा धोखा दे रही है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। इट वॉज अनाउंस्ड दैट द प्लेन वुड लीव द ग्राउंड एट 6 PM। जो प्लेन है वह ग्राउंड को 6 बजे लीव करेगा। तो मेरे भाई ग्राउंड को लीव करने के लिए क्या बोलोगे? देखो, टेक अवे का मतलब होता है किसी चीज को ले जाना, किसी चीज को ले जाना। टेक अवे जैसे कि कोई चीज बच गई, आप उसे ले जाओ, टेक अवे वो हो जाता है। टेक डाउन, जॉट डाउन, राइट डाउन, नोट डाउन लिखना होता है। टेक आफ्टर रिसेंबल होता है, टेक ऑफ होता है जमीन छोड़ने के लिए, टेक ऑफ मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। ऑलिव ग्रीन बोलते हैं, ऑलिव ग्रीन हमारे लिए ग्रीन है, तुम्हारे लिए बॉटल ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन है, नेवी ग्रीन है, पर्पल ग्रीन है, हमारे लिए सिर्फ ये ग्रीन है। कोई बोलेगा हम यार उसकी शर्ट अच्छी लग रही थी, कैसी थी? ग्रीन थी। यार उसकी शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी, कैसी? भाई ग्रीन पहन ली, भाई उसने हरा रंग पहन लिया, हमारे लिए सिर्फ ग्रीन है ये। अब ये ऑलिव ग्रीन, फॉलिव ग्रीन तुम्हारे लिए होगी। ठीक है, तो ऐसे अब भाई, अब जैसे कि कोई शर्ट है, कोई भी चीज है आपको पसंद आए, पसंद आए आपको, तो आप टेक आफ्टर, टेक मतलब ले रहे हो, आफ्टर मतलब बाद में ले रहे हो, मतलब आपने कहीं पे वो चीज देखी है तो उसी की तरह की ले रहे हो। इसलिए मैंने आपको बोला था, कहानी इसलिए बताई थी। वी डैश अवर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। हम मंदिर में जाने से पहले अपने जूतों को क्या करते हैं? क्या करते हैं हम अपने जूतों को? बताओ जी। भाई टेक ऑफ मतलब, एक तो होता है टेक ऑफ का मतलब जमीन छोड़ना, एक होता है टेक ऑफ का मतलब
कपड़े वगैरह जूते वगैरह उतारना, इसमें भी टेक ऑफ आएगा। टेक अप का मतलब होता है फॉलो करना, पैशन की तरह फॉलो करना। टेक फॉर टास्क होता है पूरा, टेक फॉर टास्क मतलब किसी को डांटना। और टेक डाउन मतलब लिखना, टेक डाउन मतलब लिखना होता है। द प्लेन विल टेक, इसमें भी टेक ऑफ आ जाएगा, टेक ऑफ 9 PM। टेक ऑफ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है टेक ऑफ से जी। ठीक है भाई, ब्लॉक होने का शौक है तो बता दो, वरना शांति से क्लास ले लो भाई। दीप जी, शांति से क्लास ले लो, फिर ये बोलोगे जी सर जी ब्लॉक कर दिया आपने, है ना। यहां से ब्लॉक होने का शौक है तो भाई करते रहो, मैं, वरना शांति से क्लास ले लो भाई। आई डिडंट टेक हिम लॉन्ग टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग, उसको ज्यादा समय नहीं लगा था। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग का मतलब उसे ज्यादा समय नहीं लगा था टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन की गंभीरता को समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगाता है। टेक का पार्ट तो अलग होता है। टेक फॉर, टेक फॉर और टेक वन और टेक ऑफ, देखो टेक, ये टेक ओ, ये क्या लिख दिया इसने, टेक ऑफ वाला था ये। टेक ऑफ तो लीव होता है ना, टेक ऑफ तो लीव होता है, या आपका ग्राउंड वगैरह लीव ना, कपड़े वगैरह को उतारने के लिए। टेक इन, अगर जीवन में कोई आता है तो या तो आप उसे अंडरस्टैंड करते हो, या तो आप उसे अंडरस्टैंड करते हो, या फिर आपको कोई चाइड करता है, डांट मतलब चीट करता है, धोखा वगैरह देता है, चीट करता है, तो भाई उसे टेक इन करने में, समझने में ज्यादा समय नहीं लगा था, समझने में ज्यादा समय नहीं लगा था, समझने में ज्यादा समय उसे नहीं लगा था। मैं टेक फोर देख लो, मैंने टेक फोर क्या कराया है, टेक फोर तो मैंने कराया ही नहीं है ना, टेक टू टास्क कराया था, टेक टू आदि होना, टेक अप कराया। टेक फोर तो मिसअंडरस्टैंड था ना, टेक फोर हाँ चौका, उनको लगा चौका गया, क्या भाग रहे हैं, भागने दो, चौका गया। टेक फोर तो चौका था ना, मिसअंडरस्टैंड करना। तो उसे ज्यादा समय नहीं लगा था गलत समझने में, उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा था। टेक फोर तो मिसअंडरस्टैंड होता है मेरे भाई, मिसअंडरस्टैंड। फ्रेजल वर्ब इतने डरते हैं, अब तो डर नहीं लगता फ्रेजल वर्ब से, अब तो नहीं लगता। बताओ जी। हाँ, टेक फोर तो मिसअंडरस्टैंड होता है ना भाई, चौके को समझ लिए, गलत समझ लिया कि चौका गया, टेक फोर चौका गया, है ना। तो भाई उसे ज्यादा समय नहीं लगा था सिचुएशन की गंभीरता को समझने में, ज्यादा समय ऐसा थोड़ी नहीं है कि उसे मतलब उसने गलत समझा था, ऐसा थोड़ी ना होगा। वी डैश अवर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, ये दोबारा आ गया भाई, टाइपिस्ट महाराज ने दोबारा कर दिया। पीपल डैश हिम एज एन इडियट, पीपल डैश हिम एज एन इडियट। बताओ, पीपल टेक फॉर मिसअंडरस्टैंड, टेक इन अंडरस्टैंड, टेक फॉर फिर से, टेक टू आदि होना। मेरे भाई इसका जो आंसर होगा ना, टेक फॉर होगा। मतलब लोग उसे क्या समझते हैं, इडियट का अंडरस्टैंड फील करते हैं। जैसे मैं आगे लिख देता हूं, यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। बट ही इज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस। अब देखो वो है जीनियस, लेकिन लोग उसे फूल समझ रहे हैं, इसका मतलब लोग उसे गलत समझ रहे हैं। तो इसका मतलब टेक फॉर वाले समझ सही हो जाएंगे दोनों, टेक फॉर वाले दोनों सही हो जाएंगे। मैं बहुत डिप्रेस हूं, मोटिवेट करो। भाई साहब एक बार ना उन लोगों को देख लेना जो चाह रहे हैं आप कब हार मानो, आपके ऐसे दोस्त जो ये बोल रहे हैं ना इससे ना हो पाएगा, ये चला है सरकारी नौकरी लेने, है ना, आपके ऐसे रिश्तेदार जो ये सोच रहे हैं कब ये फेल हो, आपके ऐसे पड़ोसी जो ये तक सोच रहे हैं ये कब फेल हो, तो कब हम प्रसाद बांटे, कब इसके लिए हम बातें बनाएं, है ना। मैं मोटिवेशन लेता हूं निगेटिविटी से, क्योंकि निगेटिविटी दुनिया आपको देती रहेगी, उसे मोटिवेशन में आप बदलते रहो। मोटिव जी, एक बात बताओ,
मैं आपसे बोलूं मैं आपसे बोलूं लोग आपको अच्छी चीजें तो नहीं देंगे। आप बोलो जी लोग मुझे मोटिवेट करें, मेरे पड़ोसी करें, मेरे माँ बाप करें, रिश्तेदार करें, दोस्त करें, ये तो आपको मोटिवेट नहीं करने वाले। इसका मतलब आप मोटिवेट हो गए नहीं। वो लोग आपको क्या देते रहेंगे? वो लोग आपको गालियां देते रहेंगे, ताने देते रहेंगे, श्राप देते रहेंगे, आपके फेलियर का इंतजार करते रहेंगे। तो क्यों ना उनकी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल लो। जब भी डिमोटिवेट हो उनका शकल, उनके बारे में सोच लिया करो, उनका शकल देख लिया करो, उनको प्रूफ करना है ये माइंड में ले आया करो। मैं कसम खा रहा हूं सच में, जिन लोगों ने मेरे फेल होने की राह देखी थी ना, वेट किया था, उन लोगों के नाम ना मैं अपनी कॉपी के पहले पेज पर लिखता था, और पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उनका नाम देखता था, और उनके चेहरे मेरी आंखों में करक जाते थे कि मुझे इन्हें करके दिखाना है। तुम अब अपने, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं मोटिवेशन के, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता, मेरे लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं था। और बाकी मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक अच्छी बुक अपने पास रखो, एक अच्छी बुक अपने पास रखो जो आपको जब भी डिमोटिवेट फील हो, क्योंकि जैसे बॉडी को अच्छा खाना चाहिए अच्छा वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, ऐसे ही माइंड को भी अच्छे थॉट प्रोसेस के लिए, अच्छा वर्क करने के लिए अच्छे थॉट चाहिए, पॉजिटिव थॉट चाहिए। बुक, अच्छी बुक लो जिसमें पॉजिटिव थॉट हो, है ना? और उसके बाद एक और चीज, मैं मोटिवेशन गाने सुनता था। 5-6 गाने मेरे फेवरेट थे। मैंने आपको ब्रदर्स मूवी का बताया, कर हर मैदान फतेह, उस वो वाला आपको बता दिया, संजू मूवी का। एक लक्ष्य मूवी का गाना था, कब से बता रहा आ रहा हूँ मैं आपको ये गाना, है ना? और एक ये वो वाला गाना मैंने आपको बताया था, आई एम इनविंसिबल टुडे, वो वाला गाना मैंने आपको बताया था। रियली मैं गाने सुनता था, थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, गाना सुन लिया, गाने की पूरी वाइब्स अपने अंदर उतार ली, फिर पढ़ने लग गए। बताओ जी। एज सी वाज स्टैमरिंग आई, इट होगा ये, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अस टू डैश एवरीथिंग सी सेड। जैसे वह स्टैमरिंग करना मतलब कि लड़खड़ा रहे, बोलने में तुतलाना, ये सब हो जाएगा। यार बहुत सारी बुक थी, तो अब तो यार दोस्त सब ने ऐसी बुक ले ली। अब तो मुझे, जैसे कि एक बुक करके थी, एक उस टाइम भी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हिंदी के पढ़ते थे, एक शिव खेड़ा नाम की बुक आती थी। एंड एक टाइम इज मनी मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक रही है उस टाइम की। टाइम इज मनी बहुत अच्छी किताब थी, मतलब उससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगी अब तक जो मैंने पढ़ी है, टाइम इज मनी। वो बुक में उसमें बताया गया था कि तुम ये सोच के चलो, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको पास 60 मिनट है, 24 × 60, उसके बाद 60 सेकंड है। आप ये मान के चलो आपके पास इतने पैसे हैं दिन में। मतलब वो, उस बुक का कंसेप्ट मुझे बहुत जबरदस्त लगा था। आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट है और 60 सेकंड है। इसका मतलब आपके पास 24×5 = 120, 24×6 = 144, ×60 और ×10। तो मेरे भाई 2 जीरो तो मैंने ऐसे ही लगा दी। 6 × 4 = 24 का 4 हासिल 2, 6 × 4 = 24 और 2 = 26 का 6 हासिल 2, 6 × 6 = 2 8। आपके पास 86,400 सेकंड है एक दिन में। ये मान के चलो आपके पास 86,400 रुपए हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आप अपने रुपए, पर डे आपको ये रुपए मिलेंगे, आप उन्हें कैसे खर्च करते हो, ये आप पे मिलता है। कि आप उन्हें इंस्टा चलाने में खर्च कर रहे हो अपने मनी को। आप, अब ये मनी ट्रिप, मतलब ये मनी आपको बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। अब ये आप पे डिपेंड है, आप इससे क्या लेना चाह रहे हो रिटर्न में। आप इंस्टा में, आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देख के, इंस्टा के रील्स देख के, फेसबुक चला के, व्हाट्सएप चला के, बाबू सोना करके इनको वेस्ट कर रहे हो, या इनको इन्वेस्ट कर रहे हो आप एक अपनी पढ़ाई में, अपने फ्यूचर में। ये सबको बराबर दिए भगवान ने इतने रुपए, ये सबको इतने रुपए दिए। अब कोई इन्हें इन्वेस्ट करता है, कोई इन्हें वेस्ट करता है ना? अब जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको रिटर्न मिलेगा, जो वेस्ट कर रहा है भाई उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना? टाइम इज मनी करके एक बुक थी, बहुत पसंद थी, मतलब मुझे वन ऑफ माय फेवरेट बुक रही है अब तक की वो। तो आप ऐसी कोई बुक देख सकते हो, ठीक है जी? ओके। भाई जैसे कि वह मतलब बोलने में लड़खड़ा रही थी, तुतला रही थी,
तुतला रही है भाई बोलने में, तो उसकी बातों को नोट डाउन करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाई, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अस टू टेक इन अंडरस्टैंड, टेक इन अंडरस्टैंड करना, टेक ऑन अपनाना, टेक फॉर मिसअंडरस्टैंड करना। हमारे लिए मिसअंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल था, या हमारे लिए आदी होना इम्पॉसिबल था? हमारे लिए समझना इम्पॉसिबल था, हमारे लिए समझना इम्पॉसिबल था, समझना इम्पॉसिबल था। ठीक है, ठीक है, ओके। वी शुड डैश अवर पैशन, हमको अपने पैशन को क्या करना चाहिए? हमको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। देखो ये होता है, ये होता है पैशन। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ना अपना दुख दर्द भूल गया, सच्ची में भूल गया मैं। मतलब अब जैसे मैंने याद किया ना माइंड में, अरे पेन, तो फिर फील हुआ, वरना भूल गया, दुख दर्द ही भूल जाता है। जो पैशन है ना आपका, उस पैशन में आपको दुख दर्द फील नहीं होता। वी मस्ट डैश अवर पैशन, वी मस्ट टेक अप अवर पैशन, फॉलो अवर पैशन। दिन रात पैशन के बारे में सोचो जी। ओके, नहीं हाँ, सारे नहीं, सारे लड़के भी तुतलाते हैं रात को। मेरी क्लास के बाद 1 घंटे बाद 10 बजे मेरे बाबू ने थाना थाया, है ना, मेरे बाबू सभी तुतलाएंगे, सभी तुतलाएंगे। अब तो मुझे पता है तुम, तभी तुम्हें इतना लेट हो रहा है सिलेक्शन लेने में। ओके, अभी कितने और बजे? स्टॉप टॉकिंग डैश एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, स्टॉप टॉकिंग। जस्ट टीचर बोलता है बातें मत करो, जो मैं बोल रहा हूं सब कुछ लिखो। तो स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। डैश एवरीथिंग आई व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं उसको क्या करो? टेकअप करो, फॉलो करो, पैशन की तरह। टेक इन, जी समझो, और मतलब या मतलब कि चीट हो जाओ। टेक डाउन, लिखो, नोट डाउन करो। टीचर कहेगा बातें मत करो, लिखो, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो। ठीक है, टेक डाउन हो जाएगा। और कितने हो रहा है? सेकंड लास्ट है। केयरलेस एम्प्लॉइज वर डैश टेक इन द मीटिंग, वर, वर, ये इन द मीटिंग है, ये सॉरी ये टास्क है, टास्क, टास्क। मैं वही तो कह रहा है, क्या लिख दिया इसने, टास्क है। जो केयरलेस एम्प्लॉइज थे, लापरवाह कर्मचारी को क्या किया गया मेरे भाई, क्या किया गया? लापरवाह कर्मचारी की टेक आफ्टर, रिसेंब टुक आफ्टर, मतलब कि शकल मिलाई गई। टेक इन, समझा गया उन्हें, उन्हें चीट किया गया। टेकन अबैक, उन्हें भौचक्का कर दिया गया। या टेक टू टास्क, रिप्रीमैंड, डांटा गया, फटकारा गया, चाइड किया गया, डांटा गया, फटकारा गया। टेक टू टास्क का मतलब होता है, हमने बोला 10 राइटिंग करो, हमने बोला 5 राइटिंग करो। किसी को डांटना, फटकारना बोला जाता है। बात समझ रहे हो? टेक टू टास्क मतलब किसी को डांटना, फटकारना। वाई डबल ई, यार ये टाइपिस्ट है भाई। जो केयरलेस एम्प्लॉइज थे, लापरवाह जो एम्प्लॉइज थे ना, उनको क्या किया गया भाई? उनको डाटा फटकारा गया था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हेन शी वाज टेलिंग हर फोन नंबर एट रिसेप्शन आई टुक इट डैश, जब वह रिसेप्शन पर अपना फोन नंबर बता रही थी, आपने क्या किया? क्या किया है आपने ऐसा? बताओ जी, क्या आपने किया है ऐसा? व्हेन शी वाज टेलिंग हर फोन नंबर एट रिसेप्शन, जब वह रिसेप्शन पर अपना फोन नंबर बता रही थी, 27981 ऐसे करके बता रही थी, है ना। आई, मैंने, टुक इट, मैंने क्या कर लिया? टुक इट अप, टेक अप मतलब फॉलो करना, टेक ऑन, टेक ऑन करना, जिम्मेदारी संभालना, टेक इन, समझना, या टेक डाउन, लिख लेना, लिख लिया, लिख लिया, टेक डाउन। हमारी ये मैं इसलिए लेके आया, एक मेरा दोस्त था ऐसे ही, उसने हरकत की थी, हरकत की थी। हम हॉस्पिटल में गए उसके साथ,
तो जब हॉस्पिटल में ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही कोई लड़की थी, वो अपना नंबर बता रही थी, डॉक्टर से मिलने आई। अब वो मिलने आई, नंबर बता रही थी, वो मेरे से बात करता, वो जैसे नंबर बोलते हैं भाई, वो नंबर उसका डायल करा। मैं क्या करा, कह रहा चुप रहे चुप रहे चुप रहे। मैंने कि यार कितना गलीचा आदमी है भाई ये, है ना। तो हरकत, मेरे को वो वाली बात याद आ गई थी, इसलिए मैं ऐसा करके ले आया था। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल लेके आया। वो बेचारी अपना मोबाइल नंबर बता रही है, मतलब लोगों की कैसी कैसी सोच है यार। वो अपना मोबाइल नंबर बता रही है, उसने उसका नंबर नोट डाउन कर लिया जी। ठीक है, ओके जी, ओके। तो भाई ये हमारी क्लास थी। कल के लिए मेरी तरफ से सॉरी, हो सकती है आपके लिए कि मैं क्लास ना ले पाऊँ, मुश्किल ही ले पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मैं कैंसिल नहीं करूंगा, दिक्कत ज़्यादा है तो मैं एक बार दिखा लूंगा। ठीक है, तो कल के लिए सॉरी, कल मैं आपकी कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा। शाम की क्लास में ले लूंगा वोकैब की, डॉक्टर को दिखा के मैं शाम की क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल शाम को वोकैबलरी में। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। हाँ जी, और सच्ची बात थी, वैसे मत लेना, एक इंसिडेंट था, फनी इंसिडेंट, मैंने आपको बता दिया बस कि भाई ये बात थी, ऐसा हुआ था। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।